हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ क्रैश कोर्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए आप अपनी परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम पहुंच गए हैं कक्षा 10वीं कोर्स बी की स्पर्श पाठ्य पुस्तिका के पार्ट 2 पर, जो लिखा है मीराबाई जी ने। अब मीराबाई के जो पद हैं वो आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन ये जो पद हैं जब हम पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि वो किस तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन रहना चाहती हैं और कृष्ण के निकट रहने के लिए अपने आप को दासी भी बनाना चाहती हैं। वो कहती है ना कि श्याम मन चाकर राख्यो जी, गिरधारी मन चाकर राख्यो जी। और दूसरे, वो दुनिया की भलाई के लिए भक्त बनकर, एक बहुत ही प्रिय भक्त बनकर कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करो, हम सबकी पीड़ा को हरो। कई उदाहरण देती हैं, इन सभी का बखान यहां पर किया गया है। तो बच्चों, क्रैश कोर्स में हम देखने वाले हैं कि पाठ जो है उसको बहुत संक्षिप्त रूप में हम समझने वाले हैं। यदि एक पंक्ति भी परीक्षा में पूछ ली गई कि इसका भाव क्या है या इसका आशय स्पष्ट कीजिए, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से यदि सुनेंगे तो वहां परीक्षाओं में लिख पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस पाठ से संबंधित हैं। इस पाठ से संबंधित जितने भी अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको भी शामिल किया गया है। और इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मतलब जो विगत परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस पाठ से, उनको भी यहां शामिल किया गया है। तो आइए चलते हैं पार्ट 2 मीरा के पद की तरफ। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीराबाई जी का जीवन परिचय। क्यों आवश्यक है हर एक कवि या लेखक का जीवन परिचय, वो ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो हमारा प्रश्न पत्र रहता है, अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश तो आते ही हैं, लेकिन पठित गद्यांश और पठित काव्यांश भी आते हैं। जब पठित काव्यांश आया है, मान लीजिए कोई भी एक मीराबाई का पद आ गया या उसकी 4-5 पंक्तियां आ गई और आपसे पूछ लिया गया कि ये किसके द्वारा रचित है या इन पंक्तियों को किसने लिखा है। चलिए, आपने लिख दिया है भाई मीराबाई का है, लेकिन आपसे यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि प्रस्तुत पदों को रचने वाली मीराबाई जी का जीवन या जन्म उनका कब हुआ था, लिखिए। फिर इसलिए हर एक कवि या लेखक या कवयित्री का जीवन परिचय संक्षिप्त में आपको उनकी जन्म, मृत्यु, उनकी मुख्य रचनाएं अवश्य याद होनी चाहिए। तो इसके लिए आप करना है कि आपको अपनी जो नोटबुक होगी जिसमें आप लिखते हैं हिंदी के बारे में, तो एक पूरा पेज ऐसे ओपन करिए अपनी नोटबुक को और पूरा पेज, पाठ का नाम, पाठ 2 मीरा पद, कवयित्री मीरा, जन्म 1503, ऐसे करके उनकी रचनाएं। तो पूरे हर एक चैप्टर का पाठ का नाम, पाठ की लेखक, रचयिता या कवयित्री का नाम, उनकी रचनाएं, ऐसे करके आप एक सारणी बना लीजिए, एक तालिका बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, जिससे आपको आसानी से सारे पाठ के नाम, उनके कवि या लेखक के नाम और उनकी रचनाएं टंग पर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। चलिए तो जानते हैं मीराबाई जी के बारे में। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी या कुड़की गांव में कब हुआ था? 1503 में। ठीक है, 1503 में हुआ माना जाता है। जैसे कबीरदास जी हुए, मीराबाई जी हुई, तो इनके जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। कोई कहता है कभी हुआ, कोई कहता है जब हुआ, कोई कहता है अब हुआ। इसलिए जब भी आप इनके उत्तर लिखें, यदि इस तरह के प्रश्न यदि आ जाते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, तो आप लिखेंगे 1503 में हुआ माना जाता है, क्योंकि कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिले हैं कि उनका जन्म 1503 में ही हुआ। इसलिए यहां पर लिखा जाता है कि उनका जन्म कब माना जाता है? 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा की कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। जब वे कितनी वर्ष की थी? जब वे मात्र 13 वर्ष की थी, तभी उनका विवाह हुआ मेवाड़ के महाराणा सांगा कुंवर भोजराज के साथ। तो भोजराज के साथ मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में ही उनकी मां का देहांत हो गया। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और युद्ध के दौरान श्वशुर का भी देहांत हो गया। देखिए, जब वो बहुत छोटी सी आयु की थी तभी उनकी मां का देहांत हो गया। विवाह हुआ 13 वर्ष की आयु में, उनके पति का देहांत हो गया। उसके बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया। महाराणा सांगा, ये जो है मेवाड़ के महाराणा सांगा, फिर इनकी भी युद्ध में मृत्यु हो गई। मतलब अब उनके पास अपने परिवार के सदस्य के नाम पर कोई नहीं बचा। तो उनका जो जीवन था बहुत दुखों में और पीड़ाओं में बीता।
भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया। अब मीराबाई वैसे भी बचपन से वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी, तो उन्होंने अपना घर बार ही त्याग दिया। जबकि वो राजघराने में जन्मी थी, राजघराने में ही उनका विवाह हुआ था, लेकिन इस तरह की दुखद परिस्थिति का सामना करते करते वो ये गृहस्थ जीवन जो रहता है इससे विरक्त हो गई थी। इसलिए उन्होंने घर बार सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल के प्रति समर्पित हो गई। आपने सुना ही होगा, एक और पद है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आपने सुना होगा। तो बचपन से ही मीराबाई कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। एक छोटी सी कहानी है, मैं सुनाती हूं आपको कि माँ का देहांत तो बहुत छोटी अवस्था में हो गया था। एक बार महल के दरवाजे के सामने से एक बारात जा रही थी। बारात जाती है तो दूल्हा बड़ा सज धज के जाता है और सबका ध्यान कहाँ रहता है? दूल्हे पर। अब दूल्हा अच्छा सजा हुआ था तो सब के सब उसकी तरफ जा रहे थे, उसकी प्रशंसा मतलब वो किए जा रहे थे, प्रशंसा किए जा रहे थे, तारीफ किए जा रहे थे। तो मीराबाई ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी ये कौन है, ये कहाँ जा रहा है, मुझे चाहिए ये। बाल्यावस्था, जिद, कहते ना बाल हट, राज हट और योग हट, ये तीन हट या जिद रहती है वो बड़ी खतरनाक रहती है। तो पिताजी बोले नहीं नहीं, ये दूल्हा है, ये वर है, ये अपनी दुल्हन के पास जा रहा है, उसके पास रहेगा। बोली अच्छा, मुझे क्यों नहीं मिल सकता, मेरा दूल्हा कहाँ है, मुझे भी मेरा दूल्हा चाहिए, ऐसे जिद करने लगी। तो उनके पिताजी उनके घर में जो मंदिर था, पूजा घर था, वहां ले गए। वहां कृष्ण की मूर्ति थी और उन्होंने ऐसे ही कह दिया बच्ची को शांत कराने के लिए, चुप कराने के लिए, उसका मन रखने के लिए कि ले ये है तेरा दूल्हा। बस बचपन की वो बात उनके जहन में या हृदय में बैठ गई और उन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया और मन ही मन वे कृष्ण को अपने पति रूप में पाना चाहती थी और अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, कृष्ण के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी कि हर स्थिति में वे कृष्ण के निकट रहना चाहती थी। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। यदि बात करें हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, तो मीराबाई का उसमें विशिष्ट स्थान है। हम बात कब की कर रहे हैं? मध्यकाल की, ठीक है, क्योंकि 1500 1600 ये सब मध्यकाल के अंतर्गत आते हैं। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। इनके गुरु कौन थे? संत रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? संत रैदास। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी का भी प्रयोग मिल जाता है। मतलब राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती, इनके जो भी पद हैं वो इन भाषाओं से मिश्रित रहते हैं। कौन कौन सी बेटा? राजस्थानी, मारवाड़ी और गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ठीक है। इस तरह की इनके जो पदों में है वो इन भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम मीरा के पद की ओर। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पंक्ति के अर्थ को बहुत अच्छे से सुनना और समझना, क्योंकि आशय स्पष्ट कीजिए में किसी भी पद से कोई सी भी पंक्ति आ जाती है और आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, या फिर लिख दिया जाए द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, आशय स्पष्ट कीजिए। आपको क्या लिखना पड़ेगा? वहां पर आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के पाठ 2 मीरा पद से ली गई हैं और इसमें मीराबाई कृष्ण की भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु हमारी पीड़ा को हरो। जैसे आपने द्रौपदी की लाज राखी थी, जैसे आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया था, वैसे ही हम सब की पीड़ा भी हरो, हम सब की भी लाज रखो। इस तरह से आपको पंक्ति का उत्तर लिख देना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं।
हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर। द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, हरि आप हरो जनरी भीर। जनरी भीर मतलब हम सब की पीड़ा, हम सब की पीड़ा, हम सब के दुखों को हर लो, हम सब के दुखों को कम करो, हम सब के दुखों को मिटा दो। हरि आप हरो, हरो मतलब मिटा देना, हर लीजिए हमारे सारे दुखों को। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखते हुए भरी सभा में जब दुशासन द्वारा उसका चीर हरण किया जा रहा था, तो आपने उसके चीर को बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी थी। हे प्रभु, उसी तरह से हम सब की लाज भी रखिए, हम सब की पीड़ा को भी हर लीजिए प्रभु। भगत कारण रूप नर हरि, भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर। बूढ़त गज राज राख्यो, काटी कुंजर पीर, हरि आप हर जनरी भीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। अब देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हम सब की पीड़ा को हर लीजिए, हम सब के दुखों को, हम सब के कष्टों से हमें मुक्ति दे दीजिए। जैसे आपने द्रौपदी की लाज राखी थी, उसका चीर बढ़ाकर भरी सभा में उसकी इज्जत रखी थी, उसके मान सम्मान को बचाया था, ठीक उसी तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था। भक्त प्रहलाद की कहानी आपने सुनी होगी। राजा हिरण्यकश्यप, भगत कारण, भगत मतलब भक्त, और यहाँ भक्त प्रहलाद की बात की जा रही है। बेटा प्रहलाद के बारे में आपने सुना ही होगा। भक्त प्रहलाद जो राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, राजा हिरण्यकश्यप, कश्यप, राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र कौन थे? प्रहलाद। और प्रहलाद किसकी पूजा करते थे? श्री हरि विष्णु की, श्री हरि विष्णु की पूजा करते थे। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो क्या कहता था कि मैं ही हूं भगवान, मेरी पूजा करो। वो विष्णु, उसको कोई नहीं पूजेगा। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी संतान ही विष्णु के परम भक्त के रूप में प्रकट होगी या उत्पन्न होगी। उसने बहुत डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटे और ना ही डिगे। तो इसकी जो बहन थी, क्या नाम था उसका? होलिका। होलिका थी बहन हिरण्यकश्यप की। तो होलिका से उसने कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें तो वरदान प्राप्त है, तुम जलती नहीं हो। उसने कहा जो आज्ञा भ्राताश्री। आप बहन होलिका जब जलती हुई अग्नि में बैठी प्रहलाद को गोद में लेकर, तो होलिका जल गई और तभी से होलिका दहन किया जाता है और होली का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, होली का पर्व मनाया जाता है। तो आप समझ में आया, भगत मतलब भक्त प्रहलाद जो कि पुत्र थे हिरण्यकश्यप के। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जिसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। उसी का उदाहरण यहाँ पर दिया है, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। अब यहाँ पर बूढ़ तो गजराज राखो, काटी कुंजर पीर। अब बूढ़ तो गजराज राख्यो, जो इंद्र हैं, हमारे देवराज इंद्र, उनकी सवारी कौन होती है? ऐरावत, हाथी। तो एक बार जो गजराज थे उनको मगरमच्छ पकड़ लिए। बहुत सारे मगरमच्छों ने गजराज को मारने के लिए उनको दबोच लिया। लेकिन उसी वक्त श्री कृष्ण वहां आए और उन्होंने किसकी? गजराज की जीवन की रक्षा की। तो ऐसे आपने गजराज को बचा लिया। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी पीर।
दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। तो हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूं, आप मेरी पीड़ा को भी हर लीजिए, मुझे भी दुखों से मुक्त कर दीजिए परमात्मा, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण। समझ में आया बेटा? इनमें से कोई भी पंक्ति यदि आ गई तो क्या आप अब उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं? मान लीजिए आ गया, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। नरहरि, नरहरि का रूप धारण किसने किया था? श्री हरि विष्णु ने। श्री हरि विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया था। किसका? नरसिंह का रूप धारण किया था। नरसिंह, नरसिंह मतलब क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि ना तो वो दिन में मरेगा, ना रात में, ना तीर से, ना तलवार से, ना देवता मार सकेंगे, ना दानव मार सकेंगे, ना कोई कुछ भी, ना सुबह ना शाम, ना दिन रात, कभी नहीं मरेगा। बस उसका घमंड था, जो अभिमान था, वो 7वें आसमान पर चला गया। इसलिए श्री हरि विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया, मतलब ऊपर से शेर, नाखून बड़े बड़े, और यहां से रहे नर, मनुष्य का रूप, ठीक है। और संध्या के वक्त ना सुबह ना शाम, ना दिन ना रात, ना अंदर ना बाहर, दहलीज, घर की दहलीज के ऊपर बैठकर, और उन्होंने ना धरती में ना आकाश में, ये भी उसको वरदान था कि हिरण्यकश्यप ना धरती में मरेगा ना आकाश में, तो उन्होंने अपनी जंघाओं पर हिरण्यकश्यप को रखा और अपने नुकीले नाखूनों से उसको फाड़ दिया, मतलब उसका वध कर दिया। तो जो उसका वरदान मिला था वो भी सत्य हुआ, क्योंकि ना तीर से मरेगा, ना तलवार से, ना हथियार से, ना औजार से। तो किससे उसका वध हुआ? नाखूनों से। ना कोई देवता मार सकता है, ना कोई राक्षस, ना कोई दानव, ना दैत्य, कोई नहीं मार सकता। तो नरहरि नरसिंह का रूप धारण कर लिए, आधे से थे और आधे मानव थे, इसलिए उनको नरसिंह का अवतार माना जाता है। बूढ़ो तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, उसकी पीड़ा को हरा, आपने हाथी गजराज को बचाया, मगरमच्छों से उसकी रक्षा की। तो दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर, मैं आपकी दासी हूं, मेरी पीड़ा को भी हर लो परमात्मा। चलिए, अब इसी में है दूसरा पद। दूसरे पद में क्या दिया है? श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी मन चाकर राख्यो जी। श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाला मन चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंदरा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। बिंदरा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। श्याम मने चाकर राख्यो जी। कुछ समझ आया? जैसे कि हमने पढ़ा है कि मीराबाई की जो भाषा है वो राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, इन सब की मिश्रित रूप है। तो जहां जहां मीराबाई के पद आते हैं उनकी भाषा आप देख सकते हैं, कहीं मारवाड़ी के शब्द आते हैं, कहीं राजस्थानी के शब्द आते हैं, तो कहीं गुजराती भाषा के शब्द आते हैं, कहीं खड़ी जो बोली रहती है उसके शब्द जाते हैं। तो श्याम मने चाकर राख्यो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राख्यो जी। चाकर मतलब नौकर। अब दूसरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती हैं, प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे गिरधर। गिरधारी किसको कहते हैं बेटा? गिरधारी मतलब गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला, इसलिए गिरधर कहते हैं, धारण करने वाला। अर्थात गिरी मतलब क्या होता है? गिरी मतलब होता है पर्वत। तो क्या श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया था? बिल्कुल उठाया था। कौन से पर्वत को? गोवर्धन पर्वत को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर उन्होंने ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। याद आया? आपने देखा होगा गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत, ठीक है। गिरी को धारण करने वाले हैं गिरधारी। उनके कई नाम हैं, कई नाम है। तो वो क्यों नाम है? क्योंकि गिरी को उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी, तब से उनको गिरधारी कहा जाता है। गिरधारी लाला माने चाकर राख्यो जी।
अब मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु मुझे अपनी दासी बना लीजिए, मुझे अपनी दासी या अपनी सेविका या अपनी नौकरानी बना लीजिए, मुझे आपका नौकर बनना है। क्यों? क्योंकि जब मैं नौकर आपका बनूंगी या दासी आपकी बन जाऊंगी तो मैं हर पल आपके साथ रहूंगी, आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। तो श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला मने चाकर राख्यो जी। हे श्याम, श्याम सलोने, वो सुना होगा ना, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। क्यों है कृष्ण काले? तो उनकी मैया यशोदा ने क्या बताया, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, कार नैन वाली ने हो, कार नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसलिए काला। कृष्ण कहते थे, बार बार माँ यशोदा से पूछते थे, मैया मैं काला क्यों हूं, मैं काला क्यों हूं? तो माँ ने कहा, मैया यशोदा ने बताया कि जो राधिका है ना, गोरी गोरी राधिका, उसके नैन कजरारे हैं, वो भी तो अपने नैनों में काजल लगाती है, इसलिए तुम काले हो। दूसरा उन्होंने कह दिया, कारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा जग से निराला इसलिए काला। तो अब यहाँ पर गिरधारी लाला मने चाकर राखियो जी, श्याम जो है ना, श्याम जो है ना, उसका मतलब है श्याम, श्याम मतलब सांवला। श्याम का अर्थ क्या होता है बेटा? श्याम का अर्थ होता है सांवला, ठीक है, सांवला, सांवले रंग के थे श्री कृष्ण। अब है, चाकर रहस्यू बाग लगास्यू नित उठ दर्शन पास्यू, चाकर रहस्यू बाग लगास्यू नित उठ दर्शन पास्यू, बिंदरा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। अब गोविंद नाम कैसे पड़ा? गौओं को पालने वाला, गौओं को चराने वाला, या गाय को चराने वाला, या गायों को पालने वाला, गोविंद नाम हो गया। उन्होंने जो जो भी कार्य किए, उन्होंने जितनी भी लीलाएं रची हैं, उतने ही उनके नाम है। कहते हैं ना, माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घन श्याम रे, जितने तेरे रूप रे उतने तेरे नाम रे। कई नाम है श्री कृष्ण के। तो वो कहती है, बिंद्रावन मतलब वृंदावन की कुंज गली। कुंज मतलब क्या होता है बेटा? सकरी। कुंज मतलब होता है सकरी, सकरी सकरी गलियों में, संकरी सकरी गलियों में मैं श्री कृष्ण का नाम जपते हुए उनकी लीला का बखान करूंगी। बिंद्रावन, बिंद्रावन मतलब वृंदावन, ठीक है, समझ में आया? तो अब क्या कहती है, मैं वृंदावन की सकरी सकरी गलियों में घूम घूम कर कृष्ण की लीला का बखान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यू तीनों बाता सरसी। अब मुझे दासी बना लेंगे प्रभु आप, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। जब मैं आपकी दासी बन जाऊंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ मात्र आपका ही स्मरण करूंगी, जिससे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धन संपत्ति दौलत, मतलब मुझे आपकी भक्ति मिल जाएगी, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अमूल्य निधि है, या सबसे बड़ा धन मेरे लिए आपकी भक्ति ही है। भाव भगति जागीर मतलब भक्ति भाव, भगति मतलब भक्ति, जागीर मतलब संपत्ति। मैं आपकी भक्ति को ही संपत्ति के रूप में पाना चाहती हूं। हे कृष्ण, हे मुरारी, मुझे अपनी भक्ति दो, मुझे अपनी दासी बनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुना होगा ना, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भाव भगति जागीरी पास्यू तीनों बाता सरसी। मुझे आपकी भक्ति ही चाहिए संपत्ति के रूप में, मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जब मुझे आपकी भक्ति मिल जाएगी।
मोर मुकुट पीतांबर सोहे गले बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अब उनके रूप सौंदर्य का बखान करती हैं मीराबाई कि आपने सिर पर मोर मुकुट बांध रखा है, गले में वैजंती मतलब सुंदर सुंदर फूलों की माला पहन रखी है, मोर मुकुट पीतांबर, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र धारण किए हैं, गले वैजंती माला, गले में फूलों की माला है, वृंदावन में धेनु, धेनु मतलब क्या होता है बेटा? धेनु मतलब होता है गाय। धेनु क्या होता है? धेनु का अर्थ होता है गाय। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अब वृंदावन की कुंज गली में लीला गाली उन्होंने, अब कह रही वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वृंदावन में आप गायों को चराते हैं, आपका रूप सौंदर्य क्या बताया? मोर मुकुट सोता है आपके सिर पर, और साथ ही साथ पीतांबर आपके शरीर को सुशोभित करता है, गले वैजंती माला है, सुंदर सुंदर से फूलों की माला धारण की हुई है, साथ ही साथ हाथ में प्यारी सी मुरली बजाते हुए गायों को चराते हुए कृष्ण का बखान किया है। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राख्या बारी, सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। अब मीराबाई जी इन पंक्तियों में कहना चाहती हैं कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि जब श्री कृष्ण गायों को चराने जाएंगे तो मैं उन ऊंचे महलों पर चढ़कर उनको देखना चाहती हूं। मैं उनसे दूर किसी भी स्थिति में नहीं रहना चाहती हूं, हर स्थिति में मैं उनके निकट रहना चाहती हूं, उनके दर्शन पाना चाहती हूं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखिया बारी, और बीच में जैसे खिड़की जैसे नहीं रहते रोशनदार, उन महलों में थोड़ी थोड़ी मैं इस तरह की कुछ रोशनदान टाइप बनाकर रखूंगी ताकि उनमें से मैं कृष्ण को देख सकूं, उनमें से मैं कृष्ण को निहार सकूं। सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बखान करते हुए मीराबाई आगे कहती हैं कि कुसुम्बी मतलब जैसे पीली, जैसे पीतांबर कृष्ण धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, तो मैं भी कुसुम्बी साड़ी पहनकर, या जो रहती है ना भगवा कलर या पीला कलर, उसी रंग की साड़ी पहनकर मैं कृष्ण की भक्ति में लीन रहना चाहती हूं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा। यदि मतलब मीराबाई सुबह होने की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती, वो इतनी उतावली है, इतनी बेचैन है श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए कि वो भोर होने की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहती। वो कहती मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात में ही यमुना जी के किनारे चली जाऊंगी श्री कृष्ण के दर्शन पाने। क्यों? जमुना के तीरे बंसी बट पर कदम के नीचे बंसी बजाई राधा आई चुमचना ना गिरता तत्ता थे। तो जमुना जी के तट पर कृष्ण हमेशा मुरली बजाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि मैं भोर होने की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती, मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात में ही कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हूं। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। अब ये हिवड़ो देखिए, हिवड़ा मतलब क्या होता है? मारे हिवड़ा में नाच मोर तक थैया थैया। हिवड़ा मतलब हृदय, हिवड़ा मतलब क्या होता है? हृदय, ठीक है, तो हृदय। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। उनका हृदय बहुत अधीर है, वे अब धैर्य धारण नहीं कर सकती है, वे कृष्ण के दर्शन पाने के लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, और इसलिए भोर होने की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। वे आधी रात में ही कृष्ण के दर्शन पाकर धन्य होना चाहती हैं। अब समझ में आई सारी पंक्तियां अच्छे से बेटा? श्याम मने चाकर राखियो जी, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अपनी नौकरानी बना लीजिए। गिरधारी लाला, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपनी सेविका बना लीजिए। चाकर रहसी हूँ, बाग लगासी हूँ, नित्य उठ दर्शन पाती हूँ। क्योंकि कृष्ण को क्या पसंद है? कृष्ण को बाग बगीचे, फूल, ये सब वृक्ष लताएं सब पसंद है, तो मैं बाग बगीचे लगाऊंगी कृष्ण के लिए। चाकर रहसी हूँ, बाग लगासी हूँ, नित्य उठ दर्शन पासी हूँ। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासी हूँ। मैं बाग लगाऊंगी, फूल लगाऊंगी, क्योंकि कृष्ण को पसंद है, और कृष्ण की लीला के गीत गाऊंगी। वृंदावन की सकरी सकरी गलियों में घूम घूम कर कृष्ण के गीत गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासियो सुमरन पासियो खर्ची, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहना चाहती हूं, क्योंकि कृष्ण की भक्ति मुझे जब प्राप्त हो जाएगी तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी संपत्ति है,
मोर मुकुट पीतांबर सोहे गले वैजंती माला। यहां पर वो कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मोर का मुकुट जिनके सिर पर सोहता है, जिनके शरीर पर पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में मुरली धरी है, वही जो कि वृंदावन में गायों को चराते घूमते हैं, वो मुरली वाला ही, उसी की भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखियां बारी, सांवरियारा दर्शन पासियों पहन कुसुम्बी साड़ी। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हूँ, फिर उनमें मैं थोड़ी छोटी 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 खिड़कियां या रोशनदान बनाना चाहती हूँ, ताकि हर स्थिति में हर तरफ से मैं उनके दर्शन प्राप्त कर सकूं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घणो अधीरा। अब उनका हृदय अधीर है, उत्सुक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से कहती हैं कि मैं अब आपके दर्शन किए बिना नहीं रह सकती, अर्थात मुझे हे प्रभु अपनी दासी बना लीजिए। समझ में आ गया? देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवयित्री मीरा है। इसमें कवयित्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को प्रदर्शित कर रही हैं और स्वयं की रक्षा करने को कह रही हैं। क्या कहती हैं? कि हम सबकी रक्षा करो। पद में कवयित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु कृष्ण अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाला है। तो मीराबाई उदाहरण देती हैं कि कोई कैसे माने कि हाँ कृष्ण हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों की पीड़ा को हरते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिए। क्या उदाहरण दिए? उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह, दूसरा, पहला उदाहरण उन्होंने द्रौपदी का दिया, दूसरा उन्होंने दिया जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया, और फिर तीसरा उदाहरण दिया जिस तरह आपने हाथियों के राजा ऐरावत भगवान इंद्र के वाहन हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था। तो हे श्री कृष्ण उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुखों को हर लो और मेरे सभी दुखों का नाश कर लो। पहला उदाहरण क्या दिया? द्रौपदी का, उन्होंने द्रौपदी का उदाहरण दिया, ठीक है, कि उसकी लाज राखी चीर बढ़ाकर, लाज राखी चीर बढ़ाकर लाज रखी, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या दिया बेटा उन्होंने? दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि जिस तरह से आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, भक्त प्रहलाद की रक्षा की, नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया। नरसिंह रूप धारण करके आपने हिरण्यकश्यप, राक्षस राज हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप कौन था? हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था। तो हिरण्यकश्यप को मारकर हिरण्यकश्यप से नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया। तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया है ऐरावत हाथी का। तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया ऐरावत का कि ऐरावत हाथी को मगरमच्छों से बचाया। मच्छों से बचाया। किसने? श्री कृष्ण ने बचाया, ठीक है। श्री कृष्ण ने किसको बचाया? ऐरावत को। किससे? मगरमच्छों से बचाया। ओके, तो पहला जो पद है उसमें ये तीन उदाहरण दिए हैं कि श्री कृष्ण ने रक्षा की, श्री कृष्ण ने इनकी रक्षा की। समझ आया? तो ये बताना चाहती है मीरा। दूसरा पद जो हमारा था जिसमें वे दासी बनने को कहती हैं, तो क्या कहती हैं? इस पद में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वे कितनी व्याकुल हैं, कितनी उत्सुक हैं, ये बता रही हैं। इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की भावना को दर्शाते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो, मुझे अपनी दासी बना लो, ताकि क्यों? ताकि मैं हमेशा तुम्हारे निकट रहूं। निकट या नजदीक, ठीक है, नजदीक
निकट। अर्थात मीरा हर समय श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती हैं, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। मीरा कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज मुझे आपके दर्शन मिल सके। और क्या कहती हैं, वृंदावन की सकरी गलियों में अपने स्वामी की सभी लीलाओं का गुणगान करूंगी। और अब उन्होंने ये भी बताया कि नौकर बनकर उनको 3 फायदे हैं। कौन कौन से फायदे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे 3 लाभ होने वाले हैं, 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। देखो ये जो पंक्तियां थी ना, भाव भगति जागीरी पास्यों तीनों बाता सरसी, चाकरी में दर्शन पास्यों, दर्शन मिलेंगे, स्मरण करेंगे, आपकी याद नहीं आएगी। भाव भगति जागीरी पास्यों तीनों बाता सरसी, मतलब अब 3 बातें समझ में आई आपको कि सबसे पहले तो वे कहती हैं कि उनके दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें प्रिय की याद नहीं सताएगी। तीसरा, उनकी भक्ति का साम्राज्य बढ़ेगा। समझ आया बच्चों कि पहला वो कहती हैं कि मुझे पहला जो है, पहला है, फिर दूसरा है और फिर तीसरा है। ये 3 लाभ होने वाले हैं। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए अब आगे क्या कहती हैं कि मोर का मुकुट, श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सिर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती फूलों की माला धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण का यह रूप बहुत ही मनोहर और आकर्षक लग रहा है। मनोहर, मन को हरने वाला, मन को हरने या भाने वाला, मनोहर। ठीक। वृंदावन में गायों को चराते हुए जब वह मोहन बांसुरी बजाता है तो सबका मन मोह लेता है, इसलिए उनको मनमोहन भी कहा जाता है। मीरा कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मैं साज श्रृंगार भी करूंगी। आगे मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना उतावला है, इतना उत्सुक है, इतना बेचैन है कि मैं सुबह के होने का इंतजार नहीं कर सकती, मैं भोर होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसलिए मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन दे दें। समझ आया बेटा? हर एक पंक्ति का जो 3 बाता सरसी, मतलब भक्ति मिलेगी, गुणगान कर सकूंगी, उनकी याद नहीं सताएगी और भक्ति का जो साम्राज्य है वो बढ़ता जाएगा। अब चलते हैं हम इस पाठ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, जिसमें हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, दूसरे पद में मीरा श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? मीराबाई कृष्ण की चाकरी या नौकरी या दासी क्यों बनना चाहती है? तो दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी अर्थात नौकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वे उनकी अनन्य भक्त हैं। अनन्य भक्त मतलब जो अपने आप को उनसे दूर नहीं रख सकती, अपने आप को उनसे दूसरा मानती ही नहीं है। उन्हें लगता है, उनकी इतनी श्रद्धा है, उनकी इतनी भक्ति है कि उनको लगता है कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते रोते हर समय वो कृष्ण के निकट ही रहना चाहती हैं, कृष्ण की भक्ति ही करना चाहती हैं, क्योंकि वे उनके अनन्य भक्त हैं तथा उनमें उनका एक निष्ठ विश्वास है। वे अपनी प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति करने के लिए उनके लिए बाग लगवाकर प्रतिदिन सवेरे उठकर उनके दर्शन करना चाहती हैं और वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर उनकी लीलाओं का गान करना चाहती हैं, जिससे उनके तीनों भक्ति, भाव भक्ति, दर्शन तथा स्मरण, जो स्मरण है ना, याद करना, दर्शन, भाव भक्ति, सब कुछ पूर्ति हो जाएगी। इसलिए वो कृष्ण की चाकरी करना चाहती है। दूसरा है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की जो भाषा है वो किस तरह की है?
तो हमने अभी अभी देखा था ना उनके जीवन परिचय में कि वे राजस्थानी, ठीक है, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करती है अपनी रचनाओं में। तो कौन कौन सी? राजस्थानी भाषा भी आती है, गुजराती भाषा भी आती है, पंजाबी भाषा का भी समावेश है, साथ ही साथ खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी का भी समावेश मिलता है उनकी रचनाओं में। तो देखते हैं उत्तर कैसे लिखेंगे। मीराबाई की भाषा शैली की विशेषता है कि इसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती तीनों भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। राजस्थानी, ब्रज और गुजराती तीनों भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। राजस्थानी, ब्रज और गुजराती। इसके अतिरिक्त पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी का भी प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 5 भाषाओं का समावेश उनकी रचनाओं में मिलता है। सबसे पहले हम देखें तो राजस्थानी, ब्रज भाषा, गुजराती, पंजाबी और पूर्वी हिंदी। ठीक है बेटा। मीराबाई की भाषा में प्रवाहात्मकता का गुण सर्वत्र विद्यमान है, फ्लुएंसी, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्लुएंसी। ठीक है। उनकी भाषा भाव अनुकूल एवं विषय अनुरूप शब्द योजना द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य मतलब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हाँ वे कहना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में अनेक अलंकारों का सफल एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अलंकारों का सफल एवं स्वाभाविक, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ ये लिखने की क्या आवश्यकता थी, ऐसा क्यों लिखा। बिल्कुल नेचुरल सा, स्वाभाविक सा लगता है कि हाँ अलंकार ही एक काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, हम जानते हैं ना। तो उनकी रचनाओं में अलंकारों का स्वाभाविक और सफल प्रयोग देखने को मिलता है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। अब इसका आशय स्पष्ट करना है, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो कैसे करेंगे? भाव स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कवयित्री मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा दूर करने का अनुरोध किया है। पीड़ा मतलब दुख। ठीक है। ऐसा करते हुए उनकी परोपकार भावना उभर कर सामने आती है। वो सिर्फ ये नहीं करती कि मेरा दुख हर लो, मेरे कष्टों को हर लो, मेरी पीड़ा को कम करो, मुझे पीड़ा मुक्त करो। वो क्या कहते हैं? जन री भीर, सबकी पीड़ाओं से उन्हें मुक्त कर दो, सबकी पीड़ा को हर लो मेरे श्री कृष्ण। तो यहां पर उनकी परोपकार की भावना उभर कर आती है। सबकी पीड़ा को हरने को कहती हैं, सबकी पीड़ा दूर करो, सबकी पीड़ा दूर करो, सबकी पीड़ा दूर करो, दूर करो। हे प्रभु, क्या कहती हैं? हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, सबकी पीड़ा दूर करो, मतलब परोपकार की भावना सामने आती है। वे जन की भीड़ हरने की पहले प्रार्थना करती हैं, मतलब सबकी पीड़ा को हरने की सबसे पहले बात करती हैं। फिर अंतिम पंक्ति में उन्होंने कहा कि मेरी पीड़ा भी हरना। इसके लिए वे द्रौपदी और भक्त प्रहलाद की उस मदद को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत कर रही हैं, ताकि कृष्ण इसे याद कर उनकी प्रार्थना अवश्य सुन ले कि तुमने, हे श्री कृष्ण, तुमने द्रौपदी की लाज राखी थी, भरी सभा में उसके चीर को बढ़ाकर उसकी इज्जत बचाई थी। भक्त प्रहलाद का नरसिंह रूप धारण करके आपने हिरण्यकश्यप से उसकी रक्षा की थी। तो प्रभु हम सबकी पीड़ा भी हर लीजिए, हे परमात्मा हमारी भी रक्षा कीजिए। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मीरा का पद जो है उसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। तो कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीरा ने कहा है कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले वैजंती माला, वे पीले वस्त्र धारण किए हैं और गले में फूलों की माला पहनी है। वृंदावन में धेनु चराए मोहन मुरली वाला, तो वे बांसुरी बजाते हुए गाय चराते बहुत सुंदर लग रहे हैं।
गायें चराते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है। श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए मीरा कौन कौन से कार्य करने को तत्पर है? इनसे श्री कृष्ण के प्रति मीरा के किस भाव का पता चलता है? कौन कौन से कार्य करने को तत्पर है? मीराबाई क्या करने को तत्पर है? क्या करने को एकदम उतावली है, उत्सुक है, एक्साइटेड है? हाँ, वो प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहती। वो कृष्ण के दर्शन पाने के लिए दासी बनना चाहती है, नौकर बनना चाहती है। मीरा श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए अत्यंत भक्ति और समर्पण के साथ विभिन्न कार्य करने को तत्पर है। पहले आपको लिखना होगा भक्ति। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए अत्यंत भक्ति और समर्पण के साथ, अत्यंत भक्ति मतलब पूर्ण रूप से भक्ति और समर्पण के साथ विभिन्न कार्य भी करना चाहती हैं। वे चाकरी मतलब सेवा, दर्शन के लिए उठने, उनके भजन गाने, सुमिरन करने, भाव भक्ति की जागीर प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। वे वृंदावन की कुंज गलियों में दर्शन के लिए उठने, उनके भजन गाने, सुमिरन करने, भाव भक्ति की जागीर प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। वे वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद की लीलाओं का गान करने, भगवान के उच्च स्थानों में रहने और आधी रात में जमुना के तीर पर प्रभु के दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं। ठीक है। इन कार्यों से मीरा के श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और आध्यात्मिक समर्पण का पता चलता है। उनकी भक्ति निस्वार्थ और एकनिष्ठ है। भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं है। वो सिर्फ भक्त ही बनना चाहते हैं। वो सिर्फ प्रत्येक पल, हर पल श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं, जिसमें वे अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की सेवा और उनके प्रति अपने प्रेम को समर्पित करने को तैयार हैं। मीरा की भक्ति में एक गहरी व्यक्तिगत अनुभूति और आत्मसमर्पण की भावना निहित है, जो उन्हें ईश्वरीय प्रेम की अद्वितीय ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसलिए तो मानव रूप मतलब मनुष्य थी, 1503 में उनका जन्म हुआ था, फिर भी वे कृष्ण की भक्ति में अग्रणीय स्थान रखती हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। वो सुना होगा ना आपने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु, हरस हरस जग हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने। तो मीराबाई के 7-8 ही ग्रंथ हैं या 7-8 ही उनकी रचनाएं हैं। इतनी अधिक रचनाएं नहीं की थी, लेकिन उनकी भक्ति इतनी अनन्य थी कि अन्य कोई उनकी भक्ति को छू भी नहीं सका। हर स्थिति में वे श्री कृष्ण के निकट रहना चाहती हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं, उनकी चाकरी करना चाहती हैं। तो उनकी जो आत्मसमर्पण की भावना है उन्हें ईश्वरीय प्रेम की अद्वितीय ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगला है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। मीरा के पद हरि आप हरो जनरी भीर, भीर मतलब पीड़ा और पीड़ा मतलब दुख। ठीक है। हरो मतलब दुख, दुखों से मुक्ति दिलाओ। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, इसका भाव है कि हे कृष्ण आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करें। हे श्री कृष्ण, मीराबाई श्री कृष्ण से कहती हैं, हे श्री कृष्ण आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करें। जिस तरह आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी, तो जिस तरह से आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी, आपने चीर बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज को बचाया था। नरसिंह रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की पीड़ा या दुख को दूर किया। तो उसी तरह आप हमारी परेशानी और हमारे दुखों को भी दूर करो।
इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के भक्तों पर कृपा दृष्टि रखने वाले रूप का वर्णन किया है कि किस तरह से उन्होंने अपने भक्तों की पीड़ा को हरा है। जब जब आपके भक्तों पर संकट आया है तब तब आप वहां पहुंचे हैं। द्रौपदी ने आपका स्मरण किया, आप वहां पर पहुंच गए। भक्त प्रहलाद जो कि उसके पिता हिरण्यकश्यप स्वयं उसको मारना चाहते थे, उसने आपका स्मरण किया, आप स्वयं वहां पहुंच गए। गजराज देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी को जब मगरमच्छों ने पकड़ लिया तब श्री कृष्ण आप वहां पहुंच गए। तो श्री कृष्ण के भक्तों को यहां पर दिखाते हुए वे बताना चाहती हैं कि कैसे श्री कृष्ण अपने भक्तों की पीड़ा को हरते हैं, कैसे अपने भक्तों की वे लाज रखते हैं, उन पर अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। तो इसी तरह से मीरा कहती हैं कि इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के भक्तों पर कृपा दृष्टि रखने वाले रूपों का वर्णन किया है। मीरा कहती हैं कि जिस तरह आपने अपने भक्तजनों की पीड़ा हरी है, उसी तरह मेरी भी पीड़ा दूर करिए। इस पद में मीरा ने कृष्ण से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना की है और यहाँ पर परोपकार की भावना भी है, क्योंकि उन्होंने कहा हरि आप हरो जनरी भीर। जनरी मतलब आप सबकी पीड़ा को हर लीजिए। हे प्रभु आप अपने भक्तों पर दया कीजिए। उसके बाद अंतिम पंक्ति में वे कहती हैं कि जैसे आपने सबके दुखों को दूर किया तो आप मेरे दुखों को भी दूर कर दीजिए। अगला है, मीरा कृष्ण की चाकरी करने को इतनी आतुर क्यों है? आतुर मतलब उतावली, उतावली, ठीक है, उत्सुक, उत्सुक, अंग्रेजी में एक्साइटेड कहते हैं। तो मीरा कृष्ण की चाकरी करने के लिए आतुर है। क्यों? क्योंकि वे सेवक बनकर कृष्ण के आसपास ही रहना चाहती हैं। यदि श्री कृष्ण उनको चाकरी पर रख लेंगे या नौकरी पर रख लेंगे या दासी बना लेंगे तो मीरा हमेशा उनके आसपास रहेंगी, जिससे श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें हमेशा प्राप्त होते रहेंगे और उन्हें श्री कृष्ण की याद भी नहीं सताएगी, श्री कृष्ण के दर्शन भी उनको प्राप्त होते रहेंगे। तो वे आसपास रहना चाहती हैं ताकि वे अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन प्रतिदिन कर सके। इस प्रकार मीरा चाकरी करके कृष्ण की निकटता पाना चाहती हैं। वे हर स्थिति में श्री कृष्ण के निकट रहना चाहती हैं, उनके दर्शन पाना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि आप तो मुझे अपनी दासी बना लीजिए, मुझे तो आप अपनी सेवा का अवसर दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ ताकि हर पल हर समय मैं आपके दर्शन प्राप्त करती रहूं और आपका फिर मुझे याद भी, आपकी याद भी ना सताए। अगला है, बेटा ये ध्यान रखिए कि हम उन प्रश्नों को यहां पर सॉल्व कर रहे हैं जो कि विगत बोर्ड परीक्षाओं में, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में इस पार्ट से पूछे गए थे। इसको मत भूलिएगा। क्या पूछा गया था? मीराबाई ने हरि से स्वयं का कष्ट दूर करने की जो विनती की है उसमें स्वयं का कृष्ण से कौन सा संबंध बताया है? वाह क्या प्रश्न आया है। देखिए प्रश्न वही है, लेकिन जिस तरह की आपके पाठ्य पुस्तक की जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है ना, एज इट इज नहीं है। प्रश्नों को घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर उनकी रचना अलग तरीके से की गई है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप यहां पर अभ्यास कर रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो क्या पूछा है बेटा? मीराबाई ने हरि से स्वयं का कष्ट दूर करने की जो विनती की है, उन्होंने क्या कहा है कि मेरे दुखों को दूर करो। जो विनती की है उसमें स्वयं का कृष्ण से कौन सा संबंध बताया है? जिन भक्तों के उदाहरण दिए हैं उनमें से एक पर की गई कृष्ण कृपा संक्षेप में लिखिए। अब आपको पता ही है कि उन्होंने कितने उदाहरण दिए? द्रौपदी का, फिर किसका उदाहरण दिया? भक्त प्रहलाद का, फिर किसका उदाहरण दिया? गजराज का, मतलब ऐरावत हाथी का। 3 उदाहरण दिए उन्होंने। तो हमें किसी एक उदाहरण को संक्षेप में लिखना है इस उत्तर में। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना होगा कि उनमें कृष्ण से कौन सा संबंध बताया उन्होंने? स्वयं का, भक्ति का। समझ में आया? मीराबाई ने हरि अर्थात श्री कृष्ण से स्वयं के कष्ट दूर करने की जो विनती की है उसमें उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण की सेविका के रूप में दर्शाया है, चाकरी, नौकरी, दासी, दासी के रूप में दर्शाया है। वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी जो उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। जो कृष्ण मीरा, मीरा कृष्ण, ठीक है। वह स्वयं को गिरधर की दासी कहती हैं कि प्रभु
श्याम मने चाकर राख्यो जी, गिरधारी मने चाकर राख्यो जी। वह उनसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती करते समय मीरा उन्हें समय समय पर की गई उनकी दया का स्मरण कराती हैं। हे प्रभु, आपने अपने भक्तों पर कृपा की है, उनकी पीड़ा को हरा है, उन्हें दुखों से दूर किया है। तो उन्होंने उदाहरण दिए। मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती करते समय उनकी उदारता, उनकी दया, उनकी करुणा के अनेक उदाहरण दिए हैं। उदारता मतलब दया, करुणा, ठीक, कृपा, अनेक उदाहरण दिए हैं कि आप किस तरह से भक्तों पर। द्रौपदी के चीर हरण का उदाहरण अब देखिए। अब द्रौपदी के चीर हरण का उदाहरण यहां पर उन्होंने दिया है, उसको आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है, संक्षेप में लिखना है। तो द्रौपदी के चीर हरण का उदाहरण कब हुआ? ये कब हुआ था? हस्तिनापुर की सभा में, जब पांडव कौरवों से जुए में सब कुछ हार गए। आपको पता ही होगा कि मामा शकुनी के षड्यंत्र के फलस्वरूप चौसर खेलने का आयोजन रचा गया, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी हार जाएगा, मतलब खेलो, जो जीत जाएगा उसका सब कुछ हो जाएगा, राजपाट सब कुछ उसका। धर्मराज युधिष्ठिर मान गए और उनके साथ चौसर का खेल खेलने लगे। आपको यह भी पता होगा कि शकुनी मामा के पास जो पासे थे वो शकुनी के पिता की ही अस्थियों अर्थात हड्डियों से बने थे। शकुनी के पिताजी जो थे, गांधारी और शकुनी के पिताजी, वो अपने पुत्र मोह में इतने लीन थे कि उसकी हर बात मानते थे। जीते जी भी उसकी हर बात मानी और मरने के बाद उनकी अस्थियां भी उनके ऑर्डर को फॉलो करती थी, मतलब उनकी आज्ञा का पालन करती थी। तो जो भी पौबारा, इस तरह से आपने देखा होगा ना, भांजे, अरे बच्चे, इस तरह से आपने शकुनी को देखा होगा। तो यहां लिखा है, द्रौपदी के चीर हरण का उदाहरण हस्तिनापुर की सभा में जब पांडव कौरवों से जुए में सब कुछ हार गए थे, तब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वे द्रौपदी को भी हार बैठे। जब दुशासन भरी सभा में पांडवों का अपमान करने के उद्देश्य से द्रौपदी का चीर हरण करने लगा, तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर सहायता के लिए पुकारा। उनकी करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी के चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, परंतु द्रौपदी का चीर हरण ना कर पाया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की, उनके मान सम्मान की रक्षा की। तो मीराबाई श्री कृष्ण से विनती करते हुए यही कहती हैं कि जब जब आपके भक्तों पर कष्ट आया है, जब जब आपके भक्तों पर मतलब दुख आया है, या जब जब आपके भक्तों पर पीड़ा आई है, आपने उनके दुखों को हरा है, आपने उनको दुखों से निवारा है। हे मेरे प्रभु, इसी प्रकार आप हमारी भी पीड़ा हरिए, हमारे दुखों को भी दूर कीजिए परमात्मा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने पहला पाठ कबीर की साखी को भी बहुत अच्छे से सुना और समझा, और आज ये मीराबाई के पदों को भी आपने समझ लिया है। पहले पद में उन्होंने हरि आप हरो जनरी भीर, दूसरे पद में श्याम मने चाकर राख्यो जी। तो दोनों पदों की एक एक पंक्ति का अर्थ यहां पर आपको बता दिया गया है। अब किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाएं, आप उनका उत्तर अच्छे से लिख कर आएंगे। साथ ही साथ हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की और विगत बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने प्रश्नों की भी चर्चा कर ली। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िए, सुनिए और समझिए, ताकि आप परीक्षाओं में बहुत अच्छा कर सकें। इसी शुभकामना के साथ, थैंक यू सो मच।